अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, एक भाई ने गुस्ल के तरीके के बारे में पूछा है कि गुस्ल के तरीके के बारे में बताया जाए। तो पहली बात तो मेरे भाइयों हमेशा याद रखें, जब भी इंसान पर गुस्ल वाजिब हो जाए तो उसे चाहिए जल्दी से जल्दी पाकी हासिल करने की, पाक और साफ होने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरतुल बकरा में कि अल्लाह मोहब्बत करते हैं उन लोगों से जो पाक और साफ रहते हैं। तो सबसे पहली चीज गुस्ल से मुतल्लक मेरे भाइयों ये है कि जब भी आप गुस्ल के लिए जाएं तो सबसे पहले आप अपने जिस्म के उस हिस्से को धोएं जहां गंदगी लगी है। अपने उस जिस्म के उस हिस्से को पाक और साफ करें। फिर उसके बाद आप अपने हाथों को धोएं और अपने हाथों को पाक और साफ करें। सबसे पहली चीज ये हमेशा याद रखें, गुस्ल करने से पहले, नहाने से पहले अपने जिस्म से वो जो गंदगी है उसे पाक और साफ कर लें, फिर अपने हाथों को पाक और साफ कर लें। अब एक चीज मेरे भाइयों याद रखें, गुस्ल के 3 फर्ज हैं। इन तीनों फर्जों में से एक भी फर्ज रह जाए तो इंसान का गुस्ल मुकम्मल नहीं होता। गुस्ल के 3 फर्ज कौन से हैं? गुस्ल का सबसे पहला फर्ज ये है कि अच्छे तरीके से कुल्ली करना, गरारा करना, 3 दफा अपने मुंह को अच्छे तरीके से कुल्ली करके साफ करना। गुस्ल का दूसरा फर्ज ये है कि नाक को अच्छे तरीके से साफ करना। गुस्ल का तीसरा फर्ज ये है मेरे भाइयों कि पूरे जिस्म पर अच्छे तरीके से पानी बहाना कि जिस्म का कोई भी हिस्सा बाल बराबर भी खुश्क ना रहे। अगर जिस्म का कोई भी कहीं से भी हिस्सा बाल बराबर अगर खुश्क रह जाए तो इंसान का गुस्ल मुकम्मल नहीं होता। अब एक और चीज याद रखें, इन तीनों फर्जों को आगे पीछे कर लें तो कोई मसला नहीं। अगर इंसान गुस्ल कर रहा है, नहा रहा है, उसे याद आया आखिर में जाकर अभी तो मैंने गरारा किया ही नहीं, अभी तो मैंने कुल्ली नहीं की, तो कोई मसला नहीं। अगर आप आखिर में भी कुल्ली कर लेते हैं, गरारा कर लेते हैं, नाक साफ कर लेते हैं, तो आप इन तीनों फर्जों में से 3 फर्ज चाहे शुरू में अदा कर लें चाहे आखिर में अदा कर लें, इससे कोई मसला नहीं। आप 3 फर्ज मगर लाजमी अदा करने हैं। अगर आप 3 फर्ज आगे पीछे करके भी अदा कर लेते हैं तो आपका गुस्ल हो जाएगा। एक और चीज, जिस्म के 2 हिस्से ऐसे हैं जहां अक्सर पानी खुश्क रह जाता, पानी नहीं जाता। एक नाफ के अंदर अक्सर पानी नहीं जाता, इसलिए नाफ के अंदर भी पूरे एहतियात के साथ पानी डालें कि नाफ भी अच्छे तरीके से तर हो जाए। और दूसरा कानों के अंदर वाला हिस्सा, जो कान की लू है इसके अंदर वाला हिस्सा, इसमें भी उंगली के साथ अच्छे तरीके के साथ कानों को साफ करें ताकि वो वाला भी जिस्म का हिस्सा अच्छे तरीके से गीला हो जाए, तर हो जाए। तो ये गुस्ल का तरीका, अगर आप इस तरीके से गुस्ल कर लेते हैं तो आपका जिस्म पाक और साफ है। और इस गुस्ल के बाद आप बगैर वुजू के नमाज भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने गुस्ल के 3 फराइज अदा कर दिए हैं तो इस गुस्ल के बाद मेरे भाइयों आप बगैर वुजू के नमाज पढ़ सकते हैं। गुस्ल के बहुत ज्यादा फायदे हैं। गुस्ल के फायदों में से मेरे भाइयों एक फायदा ये है कि अक्सर शैतानी चीजें, वसवसे, गंदे ख्यालात, जादू टूने उस बंदे पर ज्यादा हमले करते हैं, ज्यादा उसे आते हैं जो बंदा नापाक रहता है। आप पाक और साफ रहें, आप देखेंगे कि ये चीजें आपके करीब भी नहीं आएंगी। तो अक्सर ये चीज भी मेरे भाइयों देखने में आई है कि अक्सर किसी बंदे को कहे ना आओ नमाज पढ़ तो बड़ा आराम से कह देता है जी मेरा जिस्म पाक नहीं। तो मेरे भाई, अगर तेरा जिस्म पाक नहीं तो तू बाहर क्या कर रहा है? जा घर अपने आप को पाक और साफ कर। अल्लाह ना करे, सोच तो सही, कहीं ये तेरी मौत का वक्त हो तो तू ही बता ये तुझे कौन सी मौत मिलेगी। तो मेरे भाइयों हमेशा पाक और साफ रहें। जब आप पर गुस्ल वाजिब हो जाए तो कोशिश करें जल्दी से जल्दी पाकी हासिल करने की। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें पाक और साफ रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।